हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक आप लोगों ने रेशियो और परसेंटेज का बेसिक्स कर लिया है। फिर रेशियो का आप लोगों ने प्रॉपर क्लास 1 भी कर लिया है। ये हमारा पार्टनरशिप का वीडियो होगा। पार्टनरशिप हम लोग इसके अंदर करेंगे, क्लास 0 है। दैट मीन्स हम लोग पार्टनरशिप टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझने की करने की कोशिश करेंगे। अब तक एक दो वीडियोस में आप लोगों को लेवल पता चल गया होगा। हम लोग आईबीपीएस पीओ प्री की बात कर रहे हैं इस सीरीज में, आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस की बात कर रहे हैं, एसबीआई पीओ प्री की बात कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क प्री क्लर्क मेंस की बात कर रहे हैं, आरआरबी पीओ प्री, कुछ हद तक आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन लोगों की क्वांट्स वीक है, जिन्हें क्वांट्स में स्पीड बिल्ड करने में दिक्कत आ रही है, जिन्हें क्वांट्स से डर लगता है या जिनसे अर्थमेटिक सॉल्व नहीं हो पा रही। वीडियो को देखिए। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, फाउंडेशन कोर्स हमने इसे बोला है क्लास 0 को। इसके बाद एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्लास 1 कराई जाएगी। ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करा। आईपीएस एग्जाम्स 2026 डाल के आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। और बैंक प्रेप विद विश वाइज विदाउट एनी स्पेस, बैंक प्रेप विद विश वाइज डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। पार्टनरशिप के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सिंपल सा रूल है। क्या? व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम, जब सारे पार्टनर सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय जो उनका प्रॉफिट या लॉस होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं पी और क्यू ने रुपए ए और बी दिए एक एक साल के लिए, तो जो उनका प्रॉफिट या लॉस का शेयर होगा, पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट का मतलब लॉस भी हो सकता है, वो ए रेशियो बी में हो जाएगा। सिमिलरली अगर अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया है तो इस तरह से मान लेते हैं, मान लो पी ने पैसा लगाया, ये हो जाएगा आपका कैपिटल इनटू टाइम, है ना। चाहे पी के लिए बात करें, जैसे पी की कैपिटल है ए और टाइम है t1, क्यू की कैपिटल है हमारे पास बी और टाइम है t2, तो जो पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा a इंटू T1 रेशियो b इंटू T2। ठीक है, हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ कैपिटल इंटू टाइम, इट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ए है हमारे पास, एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है सी। ए ने हमारे पास से फॉर एग्जांपल ए रुपए लगाए, बी ने बी रुपए लगाए, सी ने सी रुपए लगाए। बट 6 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद सी ने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को हाफ कर दिया, बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दिया। ठीक है, और फिर हमसे आफ्टर 1 ईयर पूछा गया है, आफ्टर 1 ईयर हमसे पूछा है, तो अब 12 महीने के लिए तो उसने ए नहीं लगा रखा, ए का या बी का जो सी का अमाउंट है 6 महीने के लिए लगा रखा है, हम इसे इनके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 महीने से। ठीक है, अब बचे हुए, क्योंकि हम एक साल बाद की बात कर रहे हैं ना, बचे हुए 6 महीने में क्या हुआ, ए का इन्वेस्टमेंट हो गया हाफ, ए का इन्वेस्टमेंट हो गया ए अपॉन 2 इंटू 6, बी ने अपना इन्वेस्टमेंट ट्रिपल कर दिया, बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 3b इंटू 6, सी ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, ये हो जाएगा प्लस 2c इंटू 6, तो क्या बना, 6a प्लस 3a, टोटल बना 9a, ए का इन्वेस्टमेंट हो गया, बी का कितना हो गया 6b और 18b 24b, सी का हो गया 6c और 12c 18c। तो जो रेशियो ऑफ कैपिटल आया, रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है, रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम क्या निकल कर आया, 9a रेशियो 24b रेशियो 18c। फर्दर इसको मैं 3 से कट कर सकता हूं ना, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, रेशियो निकल कर आ गया 3a रेशियो 8b रेशियो 6c। तो इन तीनों का जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा ये हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे अब। ओके, सवाल देखते हैं पहला। तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, उन्होंने 1000, 1200, 1500 रुपए इन्वेस्ट करे हैं इन अ बिजनेस फॉर 1 ईयर। जब एक साल का टाइम है और टाइम तीनों का सेम है, उस समय आप टाइम लिखो या मत लिखो, क्योंकि रेशियो में होता है कैंसिल आउट भी हो सकता है, और 1 है तो 1 से मल्टीप्लीकेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ 1295? ए बी और सी इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ए के लगे 1000 रुपए, बी के लगे 1200 रुपए,
सी के लगे 1500 रुपए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गए, नेट रेशियो निकल कर आया 10:12:15। अभी जो 10, 12 और 15 निकल कर आया है ना, इस रेशियो के हिसाब से ये 1295 रुपए प्रॉफिट में बटेंगे। 10 यूनिट ए को मिलेगा, 12 यूनिट बी को मिलेगा, 15 यूनिट सी को मिलेगा। तो 1295 जो है, इसको 10 और 12 22 और 15 37, 1295 को 37 यूनिट्स में बांट देंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, क्योंकि 37 इंटू 35 इज 1295। तो एक यूनिट की वैल्यू 35, ए को कितना मिला 10 यूनिट्स मतलब 350, बी को कितना मिला 12 यूनिट मतलब 420, सी को कितना मिला अब 15 यूनिट मतलब 525। इस तरह से 1295 रुपए बट जाएंगे। 350 ए को मिले, 420 बी को मिले और ये सी को। 350 कैसे आया, इस 10 को हमने 35 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 12 को 35 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 15 को 35 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है पार्टनरशिप का। ए, बी और सी किसी बिजनेस के अंदर गए। ए ने 1000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, बी ने 1200 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, सी ने 1400 रुपए लगाए 10 महीने के लिए। इनका जो गेन था वो 666 हुआ। हमें ईच पार्टनर का शेयर चाहिए। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम बराबर दिया हुआ था 1 साल, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे अपना। ए के 1000 रुपए लगे 6 महीने के लिए, कैपिटल इंटू टाइम कितना हुआ 1000 इंटू 6 6000। ठीक है, बी के 1200 लगे 8 महीने के लिए, 1200 इंटू 8 9600। सी के 1400 रुपए लगे 10 महीने के लिए मतलब 14000। 2 जीरो से, सॉरी एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया है, 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये वाले 2 जीरो खत्म। 4 से कैंसिल आउट करोगे 15 24 35। टोटल मेरे पास कितना हो गया 5 4 9 और 5 14 का 4, 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। टोटल 74 यूनिट्स निकल कर आ गए। 74 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू होती है ये मेरे प्रॉफिट की वैल्यू होती है। 74 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 6666। मुझे क्या चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 666 अपॉन 74। अगर मैं इसको देखूं 74 को, तो 74 को अगर 9 टाइम्स में डालूंगा ना तो 666 आता है। कैसे, ये देखो जब इस तरह का बेसिक सवाल है तो नंबर तो डायरेक्टली कटेगा ही। 70 के टेबल में 9 के अराउंड 630 आता है ना, 9 के अराउंड 630 आता है, फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 630 36 666 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था नंबर सीरीज में भी कि क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आप लोगों का। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9। 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135। 24 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216। 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ए, बी और सी ने कोई पार्टनरशिप शुरू करी 27,000 72,000 81,000 रुपए लगा के। एंड द एंड ऑफ द ईयर उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो 36,000 है, तो बताना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, हमने करा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो टाइम तो तीनों के लिए कॉमन ही है, 27,000 72,000 81,000। हमने क्या करा, हमने हजार के जीरो लिखे ही नहीं, क्योंकि जब कोई वेरिएशन नहीं है सिर्फ नंबर डायरेक्ट डायरेक्ट है, लिखने के बाद मैं 3 जीरो कट करूं, मैंने उससे पहले ही हटा दिया 3 जीरो। 27 72 81। अब तीनों नंबर जो है 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे, 3 8 9। ठीक है, अब तो 3 रेशियो 8 रेशियो 9 में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सी का शेयर मतलब 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स की वैल्यू मुझे गिवन है 9 इज इक्वल्स टू 36,000। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 9 और 8 17 और 3 20, 20 यूनिट्स। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36,000 है तो एक यूनिट वैल्यू कितनी हो गई 4,000 हो गई। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। 20 यूनिट की वैल्यू इज 80,000, दैट इज ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है ए बिगन अ बिजनेस विद रुपीज 21,000 एंड सून ज्वाइंड बाय बी विद रुपीज 42,000। For how much period does B join if the profit and the end of the year are divided in the ratio 3:1? ठीक है,
ए को लिया, बी को लिया। ए की कैपिटल कितनी है? 21,000। टाइम कितना है नहीं दिया, बट हमें एंड ऑफ द ईयर दिया है, तो हम लोगों ने इसे 12 महीने मान लिया। क्यों? क्योंकि बी ने कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करा है, तो वो मंथ्स में ज्वाइन करा होगा, इसलिए। बी की बात करें, बी की कैपिटल हो गई 42,000। टाइम हमें निकालना है, कितना आ गया ये देखिए, ये तो 1:2 हो गया, ठीक है। 2 से ये गया 6 टाइम्स, तो ए रेशियो बी जो निकल कर आया 6:T निकल कर आया है। अब जो 6:T है ये मेरा 3:1 गिवन है, दैट मीन्स 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो रही है, और यहाँ देखो 3 से वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, तो ये 1 की भी वैल्यू 2 टाइम्स जाएगी। 1:3 है, ये मेरा T/6 कब बनेगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो T आएगा, दैट मीन्स T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो T कितने टाइम तक रहा? B रहा इसमें 2 महीने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, A and B started a business in partnership, investing rupees 20,000 and 15,000 respectively. After 6 months, C joined them with rupees 20,000. What will be B's share in the total profit of 25,000 earned at the end of 2 years from the starting of the business? अभी तक हमारे पास कुछ महीने थे या 1 साल था, यहाँ पे हमने पैसा 2 साल के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। कैसे लगाया है? A लगाया, B लगाया, 6 महीने बाद C लगाया, ठीक। ए ने कितने रुपए लगाए? 20,000। अच्छा देखो, ए ने 20,000 रुपए लगाए, बी ने 15,000 रुपए लगाए, सी 20,000 रुपए लेकर आया, तो 1,000 के जीरो तो हटा ही सकते हैं। ए के 20 रुपए मतलब ना ना, ए के 20 लगे, बी के 20 लगे, सॉरी बी के 15 लगे, सी के लगे 20। कितने कितने टाइम के लिए? ए ने लगाए पूरे 24 महीने के लिए, 24। बी ने लगाए पूरे 24 महीने के लिए, 24। बी के 15 थे ये, ठीक है। 15 × 24। सी ने लगाए 18 महीने के लिए, क्यों? क्योंकि सी जुड़ा 6 महीने के बाद, सी ने लगाए 18 महीने के लिए। अब 6 से काटो इसे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18। 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब एक 4 कट सकता है, ये वाला 4 यहां से हटा, ये 4 यहां से हटा, ये 4 यहां से हटा, तो जो A/B/C निकल कर आया, ये निकल कर आया 4:3:3, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7 और 3 10, टोटल आई 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 10 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 25,000। 10 यूनिट्स की वैल्यू 25,000, 25 3 0, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी हो गई? 2500। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द बी शेयर। बी का शेयर कितना हो गया? 3 यूनिट। 3 यूनिट 2500 के हिसाब से कितने की बनी? ऑप्शन ए 7,500, ठीक है। आ गया समझ में? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। P, Q and R started a business by investing rupees 1,20,000, 1,35,000 and 1.5 lakh respectively. Find the share of each out of the annual profit of 56,700। ठीक है, A, B, C। A का कितना है? 1,20,000। B का कितना है? 1,35,000। C का कितना है? 1,50,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, अब 120 बचा, 135 बचा, 150 बचा। तीनों ही 15 के टेबल में आ रहे हैं। 8 से काट दो, 9 से काट दो, 10 से काट दो। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि एनुअल प्रॉफिट पूछा है और बीच में टाइमलाइन का कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी 8:9:10 के अंदर इनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 8 9 और 10 टोटल हो गए 27 यूनिट्स। 27 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 56700। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56700 डिवाइड बाई 27। 27 को आप करोगे, 27 2 जा 54, 2 बचा 27, 27 बन जा 2700। एक यूनिट की वैल्यू आई 2100, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए के लिए आ जाएगा 8 × 2100, बी के लिए आ जाएगा 9 × 2100 और सी के लिए आ जाएगा 10 × 2100। ये वैल्यूज आप सॉल्व कर देंगे, आपको तीनों का शेयर आ जाएगा। जैसे ए का आ गया 16800, बी का आ गया 18900, सी का आ गया 21000। 21,000, 18,900, 16,800, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई इन्वेस्ट रुपीज 21,000 एंड 17,500 रेस्पेक्टिवली
एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26,400, व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन द प्रॉफिट। तो देखो कोई भी टाइम के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, जब टाइम के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है तो हमारा हो जाएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आप कट ही कर देंगे जब ए और बी के लिए लिखेंगे, एक्स के लिए लिखा वाई के लिए लिखा, ये वैल्यू बची 210, ये वैल्यू बची 175, 210 और 175 बचा। अब आप इसे क्या करोगे, आप इसको 7 से कैंसिल आउट करोगे क्योंकि 25 और तो कोई जाएगा नहीं, 7 से कैंसिल आउट कर सकते हो बेस्ट, ये 30 टाइम गया, ये 25 टाइम्स गया। फिर आप 5 से कर सकते हो, 5 पंजे 25, 5 एक 30, तो 6:5 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6:5 में ही आपको 26400 को काटना है, 6 और 5 कितने हुए 11, ये आपके 11 यूनिट्स हो गए। 26400 अपॉन 11, ये आप करोगे 11 दूनी 22, 4 44, 11 चौक 44, 00, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2400 आ गया। आपका एक्स का प्रॉफिट कितना है, एक्स का प्रॉफिट 6 यूनिट, 24 छिक कितना होता है 144, तो 14400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब तो ये समझ आ गया कि ये सिर्फ रेशियो पर बेस्ड है, रेशियो के अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि रेशियो ऑफ द कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। ठीक है, ए सब्सक्राइब ₹4,000 मोर देन बी, बी ₹5,000 मोर देन सी, आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 व्हाट विल बी द अमाउंट ए रिसीव। ठीक है, टोटल पैसा 50,000 जोड़ा है, ए का बी से 4,000 ज्यादा है, बी का सी से 5,000 ज्यादा है, दैट मीन्स अगर सी की कोई एक वैल्यू मैंने मान ली है ना, बी ने कितना करा, सी की वैल्यू मान ली सी, तो बी ने करा सी प्लस 5,000। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी से 4,000 ज्यादा है ना, और बी की कितनी थी, सी प्लस 5,000 थी, तो इसमें 4,000 और डाल दिया, आपका ए आ गया। इन तीनों को अगर मैं एडिशन कर दूंगा, कितना बना 3C प्लस 14,000, 3C प्लस 14,000 है मेरा 50,000 के बराबर, तो 3C की वैल्यू हो गई 36,000 और C की वैल्यू हो गई 12,000। दैट मीन्स C ने कितना सब्सक्राइब करा 12,000, B ने कितना सब्सक्राइब करा 17,000, ए ने कितना सब्सक्राइब करा 21,000। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल कर आया, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर बात करें तो 21 रेशियो 17 रेशियो 12, ये निकल कर आया है। इसी रेशियो के अंदर जो 35,000 प्रॉफिट है इसी रेशियो के हिसाब से बटेगा, 17 और 12 कितना हुआ 29, 29 और 21 कितना हुआ 50, तो 50 यूनिट की वैल्यू है 35,000, जीरो से जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 700, हमारे पास कितना है 21 यूनिट की वैल्यू 14,700, 17 यूनिट की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे 7 से मल्टीप्लाई करके, 12 यूनिट की वैल्यू 8400, जो भी आएगा आपको तीनों का मिल जाएगा। आपसे पूछा है ए ने कितना अमाउंट लिया है, तो ए का अमाउंट है 14,700। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। A, B and C enter into partnership and their shares are in the ratio 1/2, 1/3 and 1/4. After 2 months, A withdraw half of his capital and after 10 months, a profit of 378 is divided. What is the B share? ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, A का आपने करा, B करा, C करा। अब जब यहाँ पे रेशियो दे रखा है ना, इस रेशियो को पहले नॉर्मल में चेंज करो, 1:2 डिवाइड बाई 1:3 डिवाइड बाई 1:4, ऐसे मान लो इसको, 2 3 4 तीनों का एलसीएम लोगे आपका हो जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 आ गया। ए के लिए आई 6 यूनिट, बी के लिए आई हमारे पास 4 यूनिट और सी के लिए आई 3 यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा बट जाएगा 6:4:3, तो इनकी जो कैपिटल हो गई ये 6:4:3 में हो गई। ठीक है, बट ए ने क्या करा 2 महीने बाद, तो जो 6 कैपिटल लगाई रखी थी ए ने, ये 2 महीने के लिए लगी रही, 2 महीने बाद क्या हुआ, ए ने अपनी कैपिटल को आधा कर दिया, मतलब ए की कैपिटल हो गई 3, और कितने टाइम के लिए लगी रही 10 महीने के बाद प्रॉफिट की बात हो रही है, तो टोटल पैसा 10 महीने तक लगा रखा, टोटल 10 महीने तक लगाया हुआ, जिसमें से 2 महीने तक 6 था, तो बचे हुए 8 महीने के लिए 3 रहा। बी ने अपनी कैपिटल में कुछ चेंज नहीं करा, तो बी की कैपिटल पूरे 10 महीने लगी, सी की कैपिटल पूरे 10 महीने लगी। ये बनता है कैपिटल इंटू टाइम, ए बी और सी का कैपिटल इंटू टाइम, तो कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो क्या निकल कर आया 6 दूनी 12, 3 अट्ठे 24, 24 और 12 36, ये आया 40,
ये आया 30। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 18, 20, 15 रेशियो निकल कर आया ए रेशियो बी रेशियो सी 18 रेशियो 20 रेशियो 15। इसी रेशियो के अंदर 378 को डिवाइड करना है। हमसे बी का रेशियो पूछा है, मतलब 20 यूनिट्स की वैल्यू पूछी है। टोटल कितने यूनिट्स हो गई? 18 और 15 33, 33 और 20 53। 53 यूनिट्स की वैल्यू 378 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 6। 1 यूनिट 6 हो जाएगा। नहीं, 6 क्यों हो जाएगा? हमारी एक यूनिट की वैल्यू आएगी 378 अपॉन 53। 53 प्राइम नंबर होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और टोटल हमें क्योंकि बी का शेयर निकालना है, बी का शेयर होगा इसको 20 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 378 इंटू 20 अपॉन 53। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, कुछ फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आएगी, या जो भी आपके पास एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट वैल्यू होगी वो आप लगा देंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A and B are partner in a business. A contribute 1/4 of the capital for 15 months. B received 2/3 of the profit. For how long B's money was used? ठीक है, अब A की कैपिटल कितनी थी, B की कैपिटल कितनी थी? टोटल कैपिटल अगर हमने 1 यूनिट मान ली, या एक काम करो टोटल कैपिटल 4 यूनिट मान लो। क्यों? क्योंकि 1/4 दिया हुआ है। टोटल कैपिटल अगर 1/4 दी हुई, सॉरी टोटल कैपिटल 4 यूनिट मानी थी और ए ने 1/4 डाली है, तो ए ने खाली 1 यूनिट डाली, बी की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी, है ना? तो ए की कैपिटल हो गई 1, बी की कैपिटल हो गई 3। ये चीज क्लियर हुई? ओके, अब कितने टाइम तक लगी रही? 15 मंथ्स तक। तो इसके लिए भी 15 महीने कर दिए, इसके लिए भी 15 महीने कर दिए, टाइम हमारा सेम हो गया। अब ये बोला कि बी को 2/3 कैपिटल मिला है। अच्छा, बी के लिए तो कितना टाइम के लिए लगाया है वो निकालना है, तो ए की कैपिटल 15 महीने तक लगी रही। बी को 2/3 प्रॉफिट मिला है, बी को 2/3 प्रॉफिट मिला तो ए को 1/3 मिला होगा। ए को 1/3 मिला है, बी को 2/3 मिला है, यही हुआ होगा। दैट मीन दोनों को 1:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ए और बी को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, ये तो रेशियो बेसिक करके हम समझ गए। तो इसको कितने टाइम के लिए मिला? टी टाइम के लिए मिला। दैट मीन्स 15:3t। ये जो रेशियो हुआ ये 1:2 के बराबर हुआ। ठीक, इसको अगर मैं 5 कर दूं, 5 टाइम्स, तो 5:t जो है 1:2 के बराबर है। 5 की वैल्यू अगर 1 करी है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की वैल्यू t जो हो जाएगी 10। भाई 1 की वैल्यू अगर मैं 5 मान रहा हूं तो 2 की वैल्यू कितनी मानूंगा? 2 की वैल्यू 10 मानूंगा ना, और वो किसके बराबर है? t के बराबर। तो फॉर हाउ लॉन्ग टीज मनी वाज यूज्ड? फॉर 10 मंथ्स। t की वैल्यू 10, मतलब b का मनी 10 महीने के लिए यूज किया गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A invested rupees 76,000 in a business. After few months, B joined him in 57,000. The total profit was divided in the ratio 2:1 at the end of the year. After how many months did B join? सबसे पहले तो ये देखो 76,000 और 57,000, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगे। 19 3 जा 57 दिखेगा, 19 4 जा 76। तो ए और बी का जो अमाउंट है, अमाउंट 4:3 दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी। तो आप जब एग्जाम के लिए करोगे आप सीधे ए और बी लिखोगे ऐसे, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अच्छा एक साल के बाद की बात हो रही है। ए ने बिजनेस शुरू करा, बी ने कुछ महीने बाद ज्वाइन करा। कितने महीने बाद ज्वाइन करा हमें नहीं पता, बट ए का पैसा 12 महीने लगा रहा और बी का पैसा एम नंबर ऑफ मंथ्स लगा रहा। ठीक है, 3 से ये गया 4 टाइम्स, तो जो रेशियो आया ए और बी का वो आया 16:m। अब ये 16:m जो है ये 2:1 के बराबर है। 2:1 के बराबर। दो की वैल्यू अगर 16 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 8, मतलब m की वैल्यू 8 हो गई। तो 8 महीने वो हैं जिसपे बी ने पैसा लगा के रखा। बी का पैसा बिजनेस में 8 महीने लगा रखा, तो बी ने कितने महीने बाद बिजनेस ज्वाइन करा होगा? पूरा साल 12 महीने का, 8 महीने के लिए पैसा लगा रखा, तो 4 महीने बाद ज्वाइन करा होगा, तभी तो 8 महीने बाद पैसा लगाया। तो आंसर आ गया आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन? आंसर इज 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, X starts a business with rupees 45,000. Y joins in the business after 3 months with rupees 30,000.
व्हाट विल बी द रेशियो इन विच दे शुड शेयर द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एक्स ने कोई बिजनेस शुरू करा, एक्स रेशियो वाई आपने बनाया, एक्स ने करा 45,000, वाई ने करा 30,000, आपको दोनों के कैपिटल का रेशियो 3 और 2 दिख गया। ठीक है, एक्स पूरे टाइम रहा होगा क्योंकि एक साल के बाद की बात हो रही है, वाई ने बिजनेस 3 महीने बाद ज्वाइन करा, दैट मीन्स एक्स का बिजनेस रहा 12 महीने के लिए, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल रहा 3 महीने बाद ज्वाइन करा तो 9 महीने के लिए, है ना। 3 से मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा, 3 3 जा 9, ओके। 2 से इसे कैंसिल आउट करूंगा, 2 6 जा 12, 3 से फिर से इसे कैंसिल आउट करूंगा, 3 2 जा 6। तो जो एक्स रेशियो वाई का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आ गया, सिंपल सा सवाल है, कुछ क्रिटिकल नहीं था इसके अंदर। आगे चलते हैं। ए बी और सी ज्वाइंटली किसी काम को शुरू करते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट ए जो होगा ना, ही वुड इन्वेस्ट 6500 रुपए फॉर 6 महीने, बी इन्वेस्ट करेगा 8400 रुपए 5 महीने के लिए, सी इन्वेस्ट करेगा 10,000 रुपए 3 महीने के लिए। ए ने बोला कि वो वर्किंग मेंबर रहेगा तो जिसके लिए वो 5% ऑफ द प्रॉफिट लेगा, तो ये उसको एक तरह से सैलरी का काम करेगा। अब प्रॉफिट मिला है 7400 रुपए, बी का शेयर बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना रहा, देखो 65 84 और 10,000, तो दो दो जीरो तो हटा ही दिया हमने, ये बना 65 इंटू 6, ये बना 84 इंटू 5, और ये बना 100 इंटू 3। ठीक है, अब जो भी कैंसिल आउट होगा वो थ्रू आउट कॉमन कैंसिल होगा, जैसे 5 से कैंसिल करा 13, 5 से ये खत्म और 5 से ये कैंसिल करा 20, 3 से कैंसिल आउट करा 3, फिर 3 से कैंसिल आउट करा, ये हुआ मेरा कितना, 3 से 84 होता 28, 3 से 84, और ये हुआ 2 टाइम्स, 2 से फिर एक बार कैंसिल आउट कर दिया, ये खत्म हो गया, ये हुआ 14 और ये हुआ 10। तो मेरे पास क्या निकल कर आया, जो ए रेशियो बी रेशियो सी निकल कर आया, इट इज 13 रेशियो 14 रेशियो 10। इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 7400। बट इसमें एक कैच है, कैच क्या है कि ए ने बोला वो 5% ऑफ द प्रॉफिट लेगा 7400 का, 7400 का 5% कितना हो जाएगा, 1/20 ऑफ 7400, 5% ये इतना 1/20, 7400 का 1/20 कितना होगा भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से आपने आप इसको कट करोगे 740 को, ये हो जाएगा 370, 370 रुपए, 5% की वैल्यू आ गई 370 रुपए। अब जो 370 रुपए है, तो इसमें से सबसे पहले तो 370 रुपए माइनस कर दो, 7400 में से 370 रुपए माइनस कर दिए, आपका पैसा बचेगा 7030, 7030 बचा। अब ये 7030 जो है, ये आपका इस रेशियो के अंदर बटेगा, 13 रेशियो 14 रेशियो 10, कितना बना, टोटल बना 37 यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का शेयर, बी का शेयर है 14 यूनिट्स, तो ये 14 यूनिट कितना रहेगा, 7030 अपॉन 37 मल्टीप्लाई बाई 14, यही होगा। 37 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 37 बन जा 37 बचेगा, यहाँ कितना बचा 33, 33 इंटू 3 333, 333। अब आप नंबर देखो, 333 और 37 का कुछ रिश्ता दिखाई दे रहा है, 37 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 333 आएगा, जीरो और है, इसको आपने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना, जीरो, 49 जा 49 जा 126 का 6, 12 14 कम 14 और 12 26, 2660, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बी की कैपिटल 4 टाइम्स है सी की कैपिटल के और ट्वाइस है ए की कैपिटल के, नहीं अच्छा, और ए की कैपिटल की ट्वाइस जो है 3 टाइम्स है बी की कैपिटल के, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, बी की कैपिटल इज 4 टाइम्स सी की कैपिटल, बी जो है मेरा 4 सी के बराबर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स बी रेशियो सी, बी रेशियो सी जो है 4:1 हो गया कैपिटल। फिर ट्वाइस ए इज कैपिटल, 2a जो है ये मेरा थ्राइस बी कैपिटल है, मतलब 3b के बराबर हो गया, तो यहां से मेरा a रेशियो b जो निकल कर आया 3:2 निकल कर आया।
अब b तो मुझे कॉमन करना पड़ेगा ना, जैसे रेशियो में कॉमन करते थे। तो b की वैल्यू यहाँ 4 है तो इधर भी 4 बनाऊंगा, तो ये वैल्यू 6:4 निकल कर आ जाएगी। मतलब b रेशियो c निकल कर आ रहा है 4:1 और a रेशियो b निकल कर आएगा 6:4। तो ये मेरी कैपिटल का रेशियो हो गया। a b और c का जो कैपिटल का रेशियो है 6, 4 और 1 हो गया। ठीक है, और कितने टाइम के लिए है? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। टोटल प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 16,500। बी का शेयर निकालना है इसमें से। 6 और 4 10 और 11, 11 यूनिट्स की वैल्यू आ गई मेरी 16,500। 11 यूनिट्स क्यों? क्योंकि इसके साथ में यहां देखो एंड ऑफ द ईयर तो दिया है, बट टाइम की कोई एनोमली नहीं है, तो पूरा ही टाइम माना जाएगा। जब सेम ही टाइम है तो सेम टाइम लिखने की नीड नहीं है, रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू 16,500 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 1 11, 5 150, एक यूनिट की वैल्यू 150। हमसे पूछा गया है बी का शेयर, बी का है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये एक मिनट, ये 1500 हो जाएगा, टोटल 16,500 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,000 रुपए। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बी और सी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं 20,000 रुपए लगा के। आफ्टर 5 मंथ्स ए ने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, बी ने 4,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, बट सी ने 6,000 रुपए और लगा दिए। एंड द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट हुआ है 69,900। हमें ए का शेयर निकालना है। ठीक है, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 20,000 रुपए लगा दिए। 20,000, 20,000, 20,000। कितने टाइम के लिए? पांच पांच, हाँ 5 5 महीने के लिए। इंटू 5, इंटू 5, इंटू 5। 5 महीने बाद क्या हुआ कि ए ने 5,000 रुपए निकाल दिए, तो ए के कितने रह गए? 15,000। प्लस साइन लगाओ। बी ने क्या करा? बी ने 4,000 निकाल दिए, बी के रह गए 16,000, और सी ने 6,000 रुपए और लगा दिए, सी के हो गए 26,000। कितने टाइम के लिए? बचे हुए टाइम के लिए, तो मतलब पूरे 7 महीने के लिए। इसको इंटू 7 करो, इसको इंटू 7 करो, इसको इंटू 7 करो। अब देखो ये जो 3 जीरो है ना, हजार वाले 3 जीरो थ्रू आउट सबके काट दो। ये रेशियो में हमने कैंसिल आउट कर दिए 3 3 जीरो जो आ रहे थे। हमारा क्या बचा? ए बी और सी का जो रेशियो बचा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारा बचा 20 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 7। बी के लिए हमारे पास बचा 20 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 7। सी के लिए बचा 20 इंटू 5 प्लस 26 इंटू 7। ठीक है, तो ये रेशियो क्या निकल कर आया? रेशियो आया मेरा 100 प्लस 105। यहां पे रेशियो निकल कर आया 100 प्लस 16 सत्ते 112। यहां पे रेशियो निकल कर आया 100 प्लस 26 सत्ते कितने होंगे? 140 और 42, 140 और 42 182। दैट मीन्स रेशियो जो निकल कर आया मेरा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकल कर आया 205 रेशियो 212 रेशियो 282। अब क्या इसके लिए कोई कॉमन रेशियो निकल कर आ रहा है? नहीं, मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा कोई कॉमन रेशियो। मैंने क्या करा? मैंने टोटल यूनिट्स निकाल लिए। टोटल यूनिट्स 205 प्लस 212 प्लस 282, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 699। टोटल यूनिट 699 है, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 69900। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100। मुझसे क्या पूछा है? ए का शेयर। ए का शेयर पूछा है। ए के कितने यूनिट है? 205 यूनिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 205 इंटू 100, 20500। ठीक है, आया समझ में? ठीक है,